सिरसा से बड़ी खबर, बीजेपी और इनेलो को झटका लगा है। आपको बता दें, दो पूर्व विधायकों ने एचएलपी का दामन थामा है। सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फिरोजपुर झिरका से पूर्व विधायक हबीब उर रहमान एचएलपी में शामिल मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो आने वाले समय में आम जनता के प्रतिनिधि हैं और आम जनता में से निकले हुए हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और हर वर्ग में एक विशेष खुशी और विशेष उत्साह है एचएलपी में जुड़ने के लिए। लेकिन हरिओम भाई साहब, वजह क्या समझ रहे हैं आप? क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी और इनेलो का एक पुराना अस्तित्व रहा है प्रदेश में, राजनीतिक पार्टियां काफी पुरानी है। ऐसे में क्या वजह है ऐसे चुनावी वक्त में नेताओं का दल बदल लेना और नाराज होकर पार्टी से अलग हो जाना? क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? नहीं, देखिएगा आप कि इनेलो का नेतृत्व कोई भारत की आजादी के लिए तो जेल के अंदर है नहीं, वो एक क्रिमिनल केस में 10 साल की सजा याफ्ता है जी। आप देखिएगा कि जो 10 साल के अंदर इस सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से गदर मचाया है, आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग उनसे नाराज है। प्रत्येक आज महिलाएं असुरक्षित हैं, आज युवा बेरोजगार है, आज सड़क, पानी, बिजली नहीं होगा तो उसको मार के भी कहेगा। अरे भाई, जिसने काम करना है वो विकास की बात जिस प्रकार भाई गोपाल जी ने बिल्कुल पारदर्शी विषय रखा इस पूरे हरियाणा की जनता के सामने कि मैं ये करूंगा, जो मैंने आज तक कहा है मैं करके दिखाया है। भाई गोपाल जी ने स्पष्ट कहा है, इसीलिए लोग लगातार जुड़ रहे हैं और जो प्रेम और स्नेह उनको मिल रहा है उससे विश्वास से कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। हम हरियाणा के अंदर विशेष दस्तक देते हुए हरियाणा को विकास की नई ऊंचाई और नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। लेकिन हरिओम वाली थी कांग्रेस पार्टी के लिए तो आप कह रहे हैं कि तमाम जो कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ भी लोग छिटकते रहे। मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें तो और बहुत सारे नेता जो है खुद कैप्टन अजय यादव नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में जो कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करती रही जैसे बीजेपी और इनेलो, अब वहां से भी जो नेता हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो भी छिटकते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, पार्टी अब कमजोर होने की स्थिति में आ खड़ी हुई है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि वैसे तो पूरे देश के अंदर ही जिस प्रकार का नारा के विरोधी हैं या हमारे विचारधारा के विरोधी हैं। देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को। आप देखिए कि उन्होंने 10 साल के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो भी कार्यकर्ता लगा होगा, कम से कम वो ये तो चाहेगा कि हमें कुछ तो मिले, कुछ तो हमारी भी पूछ हो। 10 साल के अंदर एक भी निगम का उन्होंने
की नीति से अपनी अपनी सीट बचाने के लिए जब भी रॉबर्ट वडेरा का ब्लैकमेलिंग करते रहे सोनिया गांधी को, इस प्रकार से उन्होंने जब बात किया, अब उनके विरुद्ध जो भी लोग बोल रहे हैं, उनके विरुद्ध जो भी बात उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं तो ये कांग्रेस विरोधी हैं, ये तो हमारे बारे में सत्ता छीनना चाहते हैं, ये मेरे विरोधी हैं। आज भी तंवर की बात चल रही, तंवर ने इस्तीफा देने की बात पेशकश की है। आखिर ये कारण क्यों है? एक प्रदेश का अध्यक्ष इस प्रकार की बात कर रहा है, तो आप ये समझ सकते हो मुख्यमंत्री की कार्यशैली कितनी हल्की है। कार्यशैली पर भी सवाल आप उठा रहे हैं, बहुत शुक्रिया हरिओम वाली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी और इनेलो को बड़ा झटका लगा है, 2 पूर्व विधायक जिन्होंने एचएलपी का दामन अब थाम लिया है। मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच मारपीट की घटना होती है। क्या आरोपियों को सजा दिलाने के लिए हड़ताल ही एकमात्र विकल्प है? इलाज के अभाव से जान गंवा रहे मरीजों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या डॉक्टर्स की मरीजों के उग्र प्रदर्शन के आगे? बहरहाल ये सवाल जनता की जान से जुड़े हैं, इसीलिए जरूरी है कि सरकार और प्रशासन इस मामले को संजीदगी से लेकर जल्द कोई फैसला ले। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चांद सिंह धूल पीजीआई डायरेक्टर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चांद सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, क्या लगता है सर, ये गतिरोध लगातार बना हुआ है, मरीज भी बेहाल नजर आ रहे हैं और कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा, किसको जिम्मेदार आप मान रहे हैं? जहाँ तक सवाल है मरीजों के संभालने का, सीनियर डॉक्टर हमारे संभाले हुए हैं। ओपीडी की संख्या में जरूर जो है ना वो फर्क पड़ता है इनके जो हमारे बाकी इमरजेंसीज को, और उनको सब डॉक्टर संभाले हुए हैं। किसी मरीज को जिसकी कोई ऐसी जरूरत है तो उसकी वजह से किसी को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जा रहा। जहाँ तक सवाल है इनकी स्ट्राइक का, इनको जो है ना रिक्वेस्ट आज भी हम जो है ना वीसी साहब और सारा एडमिनिस्ट्रेशन करके आया कि मरीजों के हित में आप वापिस आ जाइए, परंतु इन्होंने एक ही जिद बना रखी है कि जो वो अरेस्ट होएगा तब हम वापिस आएंगे। एक आदमी अरेस्ट हो चुका है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, दूसरा गया हुआ है, अभी दौड़ा हुआ है, तो उसको भी ट्रेस कर रही है पुलिस। उम्मीद है वो आश्वासन दिला रहे हैं कि 1 से 2 दिन में। आपको नहीं लगता है विरोध का कोई और तरीका भी हो सकता था इस तरीके से? बिल्कुल हो सकता था। देखिए ऐसा है, उसको दरकिनार रखते हुए ऐसा है कि
भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक डॉक्टर के नाते मैं ये कहूंगा कि हमारा विरोध का तरीका जो था वो सिर्फ 1-2 दिन का ही होता है, और वो सिर्फ समाज में मैसेज देने के लिए होता है कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। परंतु इतना लंबा विरोध का तरीका नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर के नाते हमें काम पे आना चाहिए और मरीजों के हित में हमें जो है ना बाकी चीजें उस वक्त के लिए भूलनी चाहिए। कोई एक्शन, तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता है? ऐसे हम अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से हम प्रयास करते हैं कि किसी मरीज को कोई तंगी ना आए, कोई तंग ना पाए। तो उसमें जैसे मेडिकल कॉलेज का है तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हमने जनरल अस्पताल CHC PHC में कर दिया जाए जी। और हाँ जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर से मारपीट पर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर डॉक्टर अड़े हुए हैं और तब तक हड़ताल जारी रहेगी, ऐसी चेतावनी डॉक्टरों ने दे दी है। लेकिन दूसरा तस्वीर ये भी है कि मरीज लगातार बेहाल है, कई मरीजों की इस दौरान मौत भी हो गई है। तो आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? मरीज को हो रही परेशानी का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल लगातार हम उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे आज। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इवनिंग रिपोर्ट पे। हड़ताल पर हाय तौबा। जी हाँ, PGI रोहतक के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। नारा है वी वांट जस्टिस। आखिर जस्टिस मिलेगा कैसे? सवाल रेजिडेंट डॉक्टर्स के उस तरीके को लेकर के भी उठ खड़ा हुआ है, जिस तरीके से वो अपनी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरीके के मामले समूचे भारत में अलग अलग हिस्सों से आते रहे, जहां पर मरीज की मौत हो जाती है, उसके बाद परिजन डॉक्टर से हाथापाई करने लगते हैं, डॉक्टर्स पर दोष मढ़ते हुए डॉक्टरों से हिंसक रवैया उनके साथ अपनाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हर बार
जो है डिमांड करते हैं। मृतक के परिजन महावीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम ये विरोध शुरू हुआ। महावीर जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। हाँ जी महावीर जी। हेलो जी महावीर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर। डॉक्टर्स को लेकर यहाँ पर अब जो है आलम ये हो चला है कि डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। अभी जब बात डॉक्टर्स की करें तो वहां पर आरोप ये लगा कि हमारे साथ गलत हाथापाई की गई। ऐसा है, उस दिन जो था ना, उस दिन कोई हाथापाई नहीं थी। बाकी डॉक्टर जो है वहाँ स्ट्राइक पर तो थे, स्ट्राइक कर रहे सूखे खेत, नम आंखों से किसान लगाए आस, बिखरती उम्मीदों को मिलेगा सहारा, क्योंकि अब है हेल्प, हरियाणा लोकहित पार्टी, सबकी खुशियों के लिए। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक। अरे ये कौन से हक का शोर मचाते फिर रहे हैं? ये इसलिए शोर मचा रहे हैं, पिछले 10 सालों से हुड्डा साहब की कांग्रेस सरकार ने अमन और चैन का जो राज चलाया है ना, उससे इनके कई तरह के हक मारे गए। वो कौन से भाई? किसानों की जमीन लाख 1.5 लाख रुपए देकर बेदखल करने का इनका हक मारा गया। हाँ, मारा गया। अपने हकों की आवाज उठाते किसानों पर गोली चलवाने का इनका हक मारा गया। वो भी मारा गया। रैलियों में ले जाने के लिए गाड़ियां पकड़ने का इनका हक मारा गया। हाँ, बिल्कुल मारा गया।
नोटों की माला लेने का इनका हक मारा गया। हाँ, मारा गया। हाँ, वो भी मारा गया भाई। जेलों में से अपने गुंडे और बदमाशों से फिरौती के फोन करवाने का इनका हक मारा गया। हाँ, मारा गया भाई। और सुन, किसी मेहनती ईमानदार सेठ की फैक्ट्री के सामने गड्ढे खुदवाने का हक भी मारा गया। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है। तो ये इसलिए शोर मचा रहे हैं कि तुम बहकावे में आकर अपने वोट इन्हें देकर इनको ये सारे हक फिर से वापस दोगे ना। भाई, ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो भाई, ये है बहकाने में नंबर 1। कांग्रेस ने बनाया हरियाणा को विकास में नंबर 1। सच जाने, सच पहचाने। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses. हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें।